दीदी, क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी भी कुछ भी देखना आपके माइंड को ओवरपावर कर सकता है और आप अपने गोल से डिविएट हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अपने माइंड को कैसे इम्यून करें जिससे कोई भी अपना हिडन एजेंडा किसी वीडियो के थ्रू या किसी बुक के थ्रू आपके माइंड में इम्प्लांट ना कर सके और आपका मिसयूज ना कर सके। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आपका वेलकम करता हूं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्लब में। फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि हम मेंटली स्मार्ट बने। हम सभी चाहते हैं कि कोई भी हमारे माइंड में रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग आइडिया इम्प्लांट ना कर सके, हमारा मिसयूज ना कर सके। और हम सभी चाहते हैं कि अपनी लाइफ एक राइट पर्सपेक्टिव डेवलप करें और अपनी लाइफ के गोल्स की तरफ उसी राइट पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आज शेयर करने वाला हूं आपके साथ 3 की मेथड्स जिससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी ब्रेन वॉशिंग तो नहीं हो रही है। दूसरा, आप इस ब्रेन वॉशिंग से निकलते हुए अपनी खुद की ब्रेन बिल्डिंग कैसे करेंगे। और थर्ड की मेथड है वो क्रिएट करेगा आपके लिए की फाउंडेशन जिससे आप डिफर कर पाएंगे क्या ब्रेन वॉशिंग है और क्या ब्रेन बिल्डिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। दीदी, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? मैं हूँ, देखो मुझे, मैं हूँ, मैं क्या है, क्या नॉनसेंस है? घर में भूत नहीं है, ये देखो कि दिमाग में भूत घुस गए हैं आपके। नॉनसेंस। सो जाओ चुपचाप। रात रात भर क्या देखती रहती हैं? अब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। आजादी एक नारा उस तरह का नहीं है और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। आजादी भाई आजादी, मनुवाद से आजादी, हिंदूवाद से आजादी, आजादी भाई आजादी, आजादी आजादी, हिंदूवाद से आजादी। बहना, अब किसका भूत चढ़ गया? किससे आजादी चाहिए? आजादी चाहिए भाई हमको, आजादी चाहिए। मनुवाद से, हिंदूवाद से। मनुवाद से आजादी? अरे क्या जानती हो मनुस्मृति के बारे में? ये इतने बड़े एएनयू के जो प्रोफेसर्स हैं और जो उनके पीछे स्टूडेंट्स हैं, वो जो आजादी आजादी चिल्ला रहे हैं, क्या वो मूर्ख है क्या? वो क्या पढ़ाई लिखाई करके नहीं आए क्या? इतनी बड़ी स्कॉलर्स की डिग्री ले रखी है। खुद को भी देखो, कोई रोक रहा है उनको या आपको कुछ खाने से, कुछ पीने से, कहीं जाने से, कहीं आने से कोई रोक टोक है? हवा आप ले रही हो, सांस आप ले रही हो, अपनी बातें आप कह रही हो खुल के, फिर किस बात की आजादी? अरे आजादी चाहिए लेजीनेस से, ग्रीड से, लस्ट से। लेजीनेस से आजाद हो आप? ग्रीड से हो? फिर किस चीज से आजादी चाहिए? अरे कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अगर अपना हिडन एजेंडा आपके दिमाग में इंप्लांट करना चाहेगा अच्छे नैरेटिव के साथ, तो कुछ भी करोगी क्या? एनालिसिस नहीं करोगी कि क्या चल रहा है, ये कहां से आजादी? आजाद भारत में फिर से आजादी? किस चीज से? कोई बात नहीं, थोड़ा सोच के किया करो ना, ऐसे 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 मत किया करो। कोई बात Strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. Pika hata anda ata ora bata rata anda eka eka manda rasata. For I hear the sound of victory. I hear victory,
विक्ट्री हम मानता मानता सांता हम मानता कांता मानता पास होना मांगता हम मानता कांता मानता हमको पास होना मांगता जीसस 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 victory to Jesus Jesus in the heaven हम मानता कांता मानता होना मांगता पास होना मांगता कांता मानता हमको पास होना पास कराता हमारा कांता भाई मैंने नहीं की है पढ़ाई और हमको पास होना मांगता हम मानता कांता मानता हमको पास होना मांगता हुबड़ा का दुबड़ा तू हुबड़ा का दुबड़ा तू हुबड़ा का दुबड़ा हमारा कांता पास कराता हमारा कांता हम कराता ना कराता भैया क्या क्या मिरेकल करता मुर्दों को जिंदा करता गुर्दे में हवा भरता हम मानता कांता मानता हमको पास होना मांगता हम मानता कांता हॉस्पिटल कुछ नहीं होगा है ना कांता फिर ना स्कूल होगा मानता ऐसे ही पास कर लेते होंगे हम मानता कांता मानता हम मानता कांता मानता हमको पास होना मांगता ऐसे ही पास हो जाते होंगे हाँ क्या बहना कुछ भी है कोविड-19 में फिर तो सबके सभी जिंदा होंगे वेटिकन सिटी में तो लॉकडाउन लगा ही नहीं होगा है अरे बहना पास होना है तो पढ़ लो जा पढ़ लो मानता कांता करोगी ना तो एक साल बर्बाद हो जाएगा आपका भाई पास कैसे करूं मैं पास करना है। पास करता मानता कांता पास करता उसके चक्कर में आपका एक साल जाता अगर एक साल चला गया तो वापस नहीं आता इसलिए पढ़ लो पढ़ोगी तो पास हो सकती हो हम मानता कांता करेगा इस बात का तो कोई डाटा है ही नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ पढ़ो आराम से ओके कुछ भी हमारी लाइफ में बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिकेट से बहुत सालों से ये बुक्स है हमारे माइंड को डेवलप करने में हमें इंफॉर्मेशन देने में बहुत हेल्पफुल है फ्रेंड्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ गैजेट्स का किस्मोस का एडवांसमेंट हुआ वैसे वैसे ही यूट्यूब फेसबुक और तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म ये पिक्चर में आए फिर लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और ये वीडियोस भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स वैसे भी ये देखा गया कि सभी लोग बुक रीडिंग की तरफ इंक्लाइन नहीं है तो वीडियो को देखना या वीडियो को उनको दिखाना इज अ वेरी वेरी इजीएस्ट वे टू गिव इंफॉर्मेशन टू इम्प्लांट एनीथिंग इन समवन्स माइंड और टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स फ्रेंड्स ये वीडियोस और ये बुक्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें अपग्रेड करने के लिए बट एट द सेम टाइम कुछ लोग जिनके कुछ हिडन एजेंडास होते हैं वो इनके थ्रू कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं जो हमारे माइंड को करप्ट भी कर सकती है सो वी शुड बी वेरी वेरी वाइज टू एनालाइज एनी वीडियो और बुक कई बार देखा गया है कि कुछ बिग पर्सनालिटीज अपनी हाई प्रोफाइल का यूज करते हैं और ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है फॉर एग्जांपल कुछ बॉलीवुड स्टार्स हैं या फिर बॉलीवुड पर्सनालिटीज हैं या कुछ अदर पर्सनालिटीज हैं वो एक्टिंग के बारे में तो नहीं बोलेंगे पर ऐसे ऐसे हिस्ट्री के बारे में बोल देंगे कभी बोल देंगे आपका वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में कभी हिंदुइज्म के बारे में बोल देंगे अलग अलग बातों के बारे में बोलेंगे जबकि उनको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में ना कभी उन्होंने स्टडी किया अरे अगर किसी को सच में कुछ बोलना है तो अपने स्टडी किए हुए सब्जेक्ट मैटर के बारे में बोलना चाहिए ऐसा क्यों किसी भी टॉपिक से किसी भी बात को लेकर बोलना शुरू कर देते हैं और जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं कई बार वो समझते हैं कि अरे ये बोल रहे हैं तो सब कुछ सही बोल रहे होंगे बट वी शुड बी वेरी वाइज टू एनालाइज दैट क्या किसी का कोई हिडन एजेंडा किसी के थ्रू पास ऑन तो नहीं किया जा रहा है एल्बर्ट मैरीबेल हु इज अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर हैज did an amazing research on public speaking. He was trying to find out कि public speaking में एक presentation को सबसे ज्यादा effective क्या बनाता है क्या वो content है तो उन्होंने बहुत ही amazing results मिले उन्होंने पाया कि content plays only 7% role in success of any video. Actually it's a body language which is covers 55% and the vocal variety. That means to influence our audience, body language, vocal variety plays a very important role. Content is also plays an important role, but all people are not so wise to analyze the content. So by the way of successful narrative, any idea can be implanted in anyone.
इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी बिग पर्सनालिटीज को सुने या फिर उसको समझने की कोशिश करें तो हमें एनालाइज करना चाहिए, कहीं कोई हमारी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, हमें ना केवल अपने आप को नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग से बचाना है, बल्कि पॉजिटिव ब्रेन बिल्डिंग भी करनी है, जिससे कि हमारी लाइफ में राइट पर्सपेक्टिव को डेवलप किया जा सकता है कॉमन सेंस के साथ के साथ एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ किसी भी इंफॉर्मेशन का। फ्रेंड्स, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी स्ट्रक्चर की लॉन्गेविटी डिपेंड करती है कि उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। तो हमें भी एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन डेवलप करनी होगी। फ्रेंड्स, कभी भी कोई YouTube वीडियो आता है या कोई भी वीडियो आता है और आप उसको देखने लग जाते हैं, तो कभी भी डायरेक्टली उसको बोनाफाइड सोर्स ऑफ नॉलेज एज्यूम मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो important है for your goals, for your life, then you should do a proper analysis of that video. अगर किसी भी इशू के दो ओपिनियन है, तो क्या हमें किसी एक ओपिनियन को जो कि हमारे पास पहले आया है, जिसको बहुत अच्छे नैरेटिव के साथ बताया जा रहा है, क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, हमें दोनों ओपिनियन सुनने चाहिए और उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, then we should be decide. और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को जो हिडन एजेंडाज हैं, नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग है, उससे खुद को बचा सकते हैं। Friends, getting a right knowledge, right guidance to make a right perspective in our life, it's not so easy in this world. आखिर हम किससे ऐसी राइट गाइडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमें राइट गाइडेंस दे सकते हैं? वो जरूर कुछ बता सकते हैं, कुछ ऐसे मेथड जो उनके साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हो और वर्क करते हो। बट क्या वो हमारे साइकोफिजिकल नेचर को समझते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स या बड़े-बड़े लीजेंड्स हमें कुछ सिखा नहीं सकते हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमरीली हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने साइकोफिजिकल नेचर को समझना पड़ेगा, अपनी क्वालिटीज को समझना पड़ेगा, अपने फ्लॉज को समझना पड़ेगा, अपने ट्रू नेचर को समझना पड़ेगा। और जब हम ये समझेंगे, तब हम सोच सकते हैं कि किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन लिया जाए, लर्निंग लिया जाए और फिर एक राइट पर्सपेक्टिव को बनाया जाए। तो व्हाट इज द सोर्स? Who can help you to understand yourself and building a right perspective, a right thought process? There is a source, my friend. Source which is helping the humanity from time immemorial to develop thinking process, a right thinking process, a right perspective, and helping humanity in large to understand their self at individual level. That source is free from self-motive. That source is given by the sages, the Vedic sages, who are after practicing spiritual science for many years, after getting rid of all the evils like lust, greed and anger, after establishing their connection with the supreme source of everything, they have given us scriptures. Yes, our scriptures, Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutra, Srimad Bhagavatam and other scriptures also. Friends, these scriptures can help us to create a strong foundation for our brain building. You have seen that how scriptures are helping all around the world, whether it is Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutra. In fact, you can see Bhagavad Gita in Seton Hall University, New Jersey. Bhagavad Gita is mandatory in their syllabus. In IIM curriculum, it is mandatory. All the big scientists, philosophers have appreciated Bhagavad Gita for its timeless wisdom, for its guidance, and a great source of information. Friend, I think these three methods will really help you to protect yourself from negative brainwashing, help you to build a positive brain building, and at the same time, through these scriptures, you will get a right perspective, you create a right foundation. So friends, thank you very much for your love, your support for our previous videos. And as I've already told you that this channel is backed by senior spiritual mentors. So you are in search of any help for any problem of your life and you're searching spiritual solution, so you can email us. You can also join our Telegram channel. Also, please, if you want to suggest us some future videos, topics,
or you want to give some suggestion, please feed us through your comments. Till then, stay healthy, stay spiritual.